ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको वर्तमान समय की परिस्थिति को जानते हैं। कोरोना 19 का बीमारी सारी जगह में, देश विदेशों में, विशेष करके भारत में सभी स्थानों पर घुसपैठी है। ऐसे समय पर आप सभी, इसका कोई भी सिम्टम्स आता है, उस सिम्टम्स आने से तुरंत आपको डॉक्टरों को भी संपर्क करके अपना जो तकलीफ़ है उसको सुनाना, क्योंकि इसको टेस्ट करना, ट्रैक करना, ट्रीटमेंट करना, ये तीनों बातों को आवश्यक है। कि अभी हमारा आदरणीय प्रातः डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लक्षण क्या हो सकता है, कितने दिन तक ये ट्रीटमेंट लेना, कौन सी गोली लेना, कौन सी इंजेक्शन लेना और कौन सी फूड खाना, कैसे आपका सिस्टम को ठीक करना, मास्क पहनाना, और ये सारी बातें जो है इन डिटेल में एज ए मेडिकल प्रोफेशन आप बहुत समय से भी ट्रीटमेंट करते आए। इन्हीं बातों से आपको निवेदन करके मैं वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, सारे विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त हैं। बाबा के हम विशेष रतन हैं और विश्व को परिवर्तन करने के आधार हैं। जैसा कि इस समय कोविड की महामारी ने सारे विश्व को त्रस्त किया है और विश्व में स्पेशली भारत को बहुत प्रभावित किया है और घर घर में कोविड के पेशेंट्स हैं और पूरे परिवार इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेते हुए और समय पर इसका इलाज करा करके, अगर हमें थोड़ा इन्फेक्शन है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी बात के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे आज। देखिए, जो कोविड की जो महामारी है, पहली तो बात ये समझनी है कि कोविड आपके पास नहीं आता है, आप कोविड के पास जाते हैं। कोविड का वायरस ऐसे वायुमंडल में आप जाते हैं, देखो शहरों में ज़्यादा आ रहा है, जहाँ कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। गाँव में लगभग ना के बराबर है। जहाँ खुले एरियाज़ हैं, वायुमंडल साफ़ सुथरा है, वहाँ नहीं है। जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ पर कंजेशन है, वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुले स्थान पर अच्छे वायुमंडल में रहें और कुछ प्रिकॉशंस, मोटी प्रिकॉशंस रखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक तो मास्क का प्रयोग ज़रूरी है। मास्क जो है, हमें जो मास्क हैं हमारी, जैसे N95 मास्क है या सर्जिकल मास्क है, ये N95 मास्क है या इवन सर्जिकल मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क, जो कि बहुत सस्ती आती है, 5 से 10 रुपए में भी आ जाती है, और ये मास्क थोड़ी 50 से 100 रुपए के बीच में आती है। इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने की विधि क्या है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक लगा, नाक के ऊपर लगाए, इसको भी यहाँ से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस यहीं से जाता है। काफ़ी लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग यहाँ लगा के रखते हैं, स्पेशली बोलते टाइम ऐसे कर लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको पूरा इन्फेक्शन आपके अंदर आता है, क्योंकि जो सोर्स है वायरस का, वो आपकी नाक के द्वारा और मुख के द्वारा ही अंदर जाने का है। बाहर जाने का सोर्स भी नाक और मुख है, और अंदर आने का रास्ता भी सिर्फ नाक और मुख है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इसको इतने हिस्से को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस हिस्से को क्लीन रख सकते हैं, तो वायरस आपके अंदर जा ही नहीं सकता है। तो एक तो ये जो मास्क है, आपको कई भाई बहन क्या करते हैं, मास्क को, एक ही मास्क को 5-5, 10-10 दिन लगा करके रखते हैं। और 5-10 दिन नहीं, एक्चुअली आपके पास 5 मास्क होने चाहिए। एक मास्क आज मैंने पहना, ये वाला, इसको मैंने जाके घर पे रख दिया खुला, ऐसे खोल के रख दें, थोड़ी इसको हवा लग, धूप में रखेंगे तो इसके फाइबर्स ख़राब हो जाएंगे, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिससे वो वायरस, एंटी वायरस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसको नॉर्मल जाके ऐसे खोल के रख दें आप, अगर ऐसे खोल के रख दें, और उसके बाद नेक्स्ट डे पहने। नेक्स्ट वाला जो 5 मास्क हैं, जैसे मंडे को पहना, फिर ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को दूसरा, तीसरा, थर्सडे को चौथा, और 5वां फ्राइडे को, और उसके बाद वापस फिर आप मंडे वाला मास्क दोबारा पहन सकते हैं। 5 दिन में जो वायरस
इसमें जो भी आपके कफिंग से, स्नीजिंग से या जो भी कुछ सिक्रीशन थोड़े बहुत आते हैं वो अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वायरस अगर है भी इसके अंदर वायरस, वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वायरस का जो मैक्सिमम जो टाइम है वो पूरा डिजनरेट हो जाता है 5 दिन के अंदर। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहिए कपड़े के मास्क जहाँ तक हो सके मत यूज़ करिए। सर्जिकल मास्क कुछ लेयर 5 लेयर मास्क हैं, कुछ 3 लेयर मास्क हैं। सर्जिकल मास्क भी 3 लेयर मास्क है जो कि बहुत सस्ता आता है, तो वो मास्क आप यूज़ करें। इससे आपकी प्रोटेक्शन है और इससे कोई आपकी सैचुरेशन कम नहीं होती है। लगा करके वॉक करने से कुछ भी, ये हमारे मन में गलत फहमी है कि हम मास्क लगा देते तो हमारी सैचुरेशन कम हो जाती। नहीं, हमारा ऑक्सीजन बराबर रहता है, कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती है। इसलिए जब भी आप बाहर निकलें, अभी जो रिसर्च हुई है उसमें पता लगा है, जो लैंसेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, अभी रिसर्च पब्लिश हुई है कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले, उसमें बताया गया कि वायरस एक बार जब कोई खांसी करता है या उसको स्नीजिंग होती है तो 3 घंटे तक हवा में रहता है वायरस। तो वो वायरस फिर आपको, अगर आप उस जगह से निकल रहे हैं तो वायरस आपके अंदर आ जाता है और वो वायरस फिर आपके नेज़ल ट्रैक्ट में, नेज़ोफेरेंजियल एरिया में, इसके नाक के पीछे वाले हिस्से में, गले के पीछे वाले हिस्से में 3 दिन तक वहीं रहता है, वहीं ग्रोथ करता है और फिर धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो वायरस 12 घंटे में भी आपके फेफड़ों में जा सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो 24 घंटे में या 48 घंटे, 72 घंटे में, कई बार 5 दिन में भी जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 24 आवर्स है। कभी भी आपको अगर इन्फेक्शन हुआ, आपको थोड़ा फीवर लग रहा है, बॉडी में दर्द लग रहा है, लैसिट्यूड लग रहा है, लिथार्जी लग रहा है, बॉडी मसल्स में पेन हो रही है, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी भारी लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें थोड़ी डिफरेंट लग रही है आपको अपनी, गले में खराश हो रही है, ड्राई कफ, हैकिंग कफ हो रहा है आपको, तो तुरंत आप अपनी डॉक्टर की मदद लें और तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के, और बहुत सिंपल दवाई है, मैं आपको एक सिंपल आपको बता भी देता हूँ एज ए आप, क्योंकि हमारे अपने परिवार के भाई बहनें हैं। आइवरमेक्टिन नाम की एक दवाई है, आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्ट के नाम से 12 मिलीग्राम की गोली आती है। अगर आपको तुरंत अभी मान लीजिए किसी से खांसी कर ली किसी ने, ऐसे किसी एरिया पे चले गए, आप अस्पताल में चले गए और आप एक्सपोज हो गए बाई चांस, तो आके 2 गोली खा लीजिए या 1 गोली सुबह शाम 3 दिन खा लीजिए, आपका एक्सपोजर का रिस्क खत्म हो जाए। 99% वायरस विदिन 48 आवर्स खत्म हो जाएगा और आप एकदम इन्फेक्शन फ्री हो जाएंगे। आइवरमेक्टिन, IVERMECTIN, आइवरमेक्टिन, तो ये ले लीजिए। एक दवाई और मैं आपको, जो मेरा पिछले 1 साल से, जो मैंने 1.25 साल से अनुभव किया है इस मेडिसिन का, मेथिनिल ब्लू। मेथिनिल ब्लू मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद भी उसका यूज़ करता हूँ। एक मेथिनिल ब्लू का जो एक 10 ml की वॉयल आती है और वो मेथिनिल ब्लू का बिल्कुल हार्मलेस नहीं है, और वो मेथिनिल ब्लू को 90 ml डिस्टिल वाटर उसमें मिला लें, 100 ml हो गया। 4 ml शाम को डिनर से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले अंडर द टंग रख लें, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। 4 ml आप ले लें तो आपके सारे ब्लड में उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा और वो एंटीवायरस है, सब तरह के वायरस बैक्टीरिया सब ठीक हो जाते। तो एक वो लेकर देखें। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन गला ख़राब हो रहा है, तो आप उसका नेबुलाइज़ कर सकते हैं। नेबुलाइज़र मशीन मार्केट में मिलती है, उसका 4 ml सुबह शाम नेबुलाइज़ कर लें। वो जो मैंने बताया ना 100 ml जो सोल्यूशन बना उसमें से ले लें, तो आपकी वंडरफुल इफेक्ट हो जाता है। और एक इकोस्प्रिन, एस्प्रिन जो है 150 मिलीग्राम की डेली ले लें। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप आज से शुरू कर दें 150 मिलीग्राम एस्प्रिन लंच के बाद डेली, शाम डेली दोपहर में लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है। ये जो वायरस है हमारी वेंस में क्लॉटिंग, खून क्लॉट करता है, एस्प्रिन लेने से खून क्लॉट ही नहीं होगा। अगर फिर आवश्यकता है, लंग्स में अगर इन्फेक्शन आ गया है तो लंग्स में इन्फेक्शन मत पहुंचने दें, तुरंत आप इमीडिएट एक्शन ले लेंगे तो आपका लंग्स में नहीं पहुंच, लंग्स में अगर पहुंच गया है तो फिर तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, पहले CT स्कैन कराना होगा, उसके बाद तो आपको 2 हफ्ते लग सकते हैं, एडमिशन में लग जाए 2 हफ्ते एडमिट रहना पड़ेगा, दवाइयाँ चाहिएंगी और फिर 6 हफ्ते आपको रिकवर के लिए, लंग्स के टोटल रिकवरी के लिए चाहिए कम से कम। तो इसलिए ध्यान रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सिंपल इलाज है, मुश्किल नहीं है। अगर आप मेथिनिल डेली यूज़ करेंगे, प्रिवेंशन भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और जो है, एक तो मास्क लगानी ज़रूरी है। अगर आप बाहर घर में हैं, घर में भी आप ध्यान रखें कि घर में कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं या अपने, जैसे हम यहाँ पर हमारे शांतिवन में या मधुबन में, पांडवन में या ज्ञान सरोवर में, हम कहाँ पर भी हमारे सेंटर्स में भी हम बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, खाने पे टेबल पे एक टाइम पे एक ही व्यक्ति बैठे और मुख जो है अपना
दीवार की तरफ करके खाना खाएं, आमने सामने नहीं बैठें। क्योंकि आप जब बात करते हैं, खाना खाते समय बात करते हैं, या क्योंकि बाबा ने समय समय पर कहा साइलेंस में भोजन ग्रहण करना है, बाबा की याद में भोजन ग्रहण करना है। अगर हम ऐसा करते तो क्या होता है, वो भोजन जब हम ग्रहण कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से वायरस 3 से 5 सेकंड में ही सामने 12 फुट की दूरी तक पहुंच जाता है। तो आप समझिए, अगर वायरस का पूरा पहले 6 फुट तो बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती है वायरस की। तो अगर मुझे वायरस है और मैंने बोला और सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको तो वायरस पूरा अटैक हो जाएगा वायरस का ना, और उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठा है मेरे सामने, उसको वायरस का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें गैप रखना है, 6 फुट की दूरी रखनी है, हो सके तो 12 फुट की दूरी। और ऐसे एरियाज़ जहाँ खाली एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोग नहीं आते जाते हैं, वो कम लोग आते जाते हैं, वहाँ पर भले आप मास्क उतार के वॉक कर सकते हैं, किंतु जहाँ पर कंजेशन है, सब्जी मंडी है जैसे एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप अवॉइड करें। डिस्टेंस को मेंटेन करें, 6 फुट की दूरी कम से कम, हो सके तो 12 फुट की दूरी, क्योंकि 12 फुट तक वायरस का अटैक होता है, ये ध्यान रखें। और तीसरी बात जो है, हाथ का सैनिटाइजेशन, हाथों को सफाई रखना, साबुन से 20 सेकंड साबुन लगा रहना चाहिए हाथों पर, और यहाँ तक धो लीजिए। ना आपके हाथ में घड़ी हो, ना आप हाथों में अंगूठी हो कोई, क्योंकि ये सबसे बड़े कारण है इन्फेक्शन होने के। तो ये तो मैंने मोटी सी बात की जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको प्रिवेंशन के लिए ध्यान रखनी है। अब जो है बात सबसे ओवरऑल अगर हम देखें, पिछले लगभग 1.25 साल में जो अनुभव हुआ है मेडिकल प्रोफेशन को, कि कोई भी दवाई अभी तक डेफिनेट दवाई नहीं आई है इस वायरस की, इस बीमारी को ख़त्म करने की कोई डेफिनेट दवाई नहीं है। इस बीमारी की जो मेन चीज़ है इम्यूनिटी है, आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है। वायरस आपके अंदर आ गया, आपके गले में आ गया, आपको किसी ने खांसी की, कुछ भी हुआ, आपको इन्फेक्शन हो गया। अब आपके, मैंने बताया थोड़ी देर पहले बताया कि 12 घंटे में भी वायरस आपके फेफड़े में जा सकता है, 24 घंटे में भी जा सकता है, 3 दिन में भी, 5 दिन में भी जा सकता है, और किसी को वायरस जाएगा ही नहीं, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा अंदर ही। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस गले में आप एक्सपोज हो भी गए तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब इम्यूनिटी कैसी चाहिए? एक तो हमारी इम्यूनिटी किस पे, एक तो हमारा भोजन पे डिपेंड करती है। हमारा भोजन में 3 टाइम प्रोटीन चाहिए। ये देखने में आ रहा है, जो नेचुरोपैथी कर रहे थे काफ़ी समय से, एकदम खाली फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे रह रहे थे, अपनी बॉडी को स्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, सुंदर बनाने के लिए, दिखने के लिए, अपना वेट रिड्यूसिंग डाइट ले रहे थे, उनको ज़्यादा कोविड हो रहा है और लंबा समय पॉजिटिव रह रहा है। तो 3 टाइम प्रोटीन, रोटी सब्जी खानी इस समय, भले आपने सीज़न में पहले नहीं खाई, किंतु अब खाओ। 3 टाइम गेहूँ चने की रोटी खाओ, 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, इससे गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको 3 टाइम भोजन में मिलेगी। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ये आप ज़्यादा मात्रा में खाएं। पपीता भी लें, पपीता भी अच्छा है इसके लिए। ये आप खाने के 2 घंटे बाद, सुबह जैसे 9 बजे नाश्ता किया, 11 बजे ले लें, 2 बजे लंच किया, 4 बजे ले लें। और इस तरह से आप इवन जो आजकल जो दूसरे फ्रूट्स हैं, तरबूज, खरबूजा, वो भी शाम के समय लें तो बहुत अच्छा है, मतलब 4-5 बजे के बीच में, अंधेरे में नहीं लेना। तो ये ध्यान रखें, टाइम पे खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाएं, समय पर सो जाएं। नींद बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और सैर करना भी, एक्सरसाइज भी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, भले आप अपनी छत पे जाके करें, रेगुलर एक्सरसाइज, खुली हवा में एक्सरसाइज करें, अपने लंग्स की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और नींद के समय याद कर लें कि हमें उल्टा सोना है। दिन में भी रेस्ट करें तो आप कम से कम 40 मिनट ज़रूर उल्टा सोएं, नहीं तो 1 घंटे में 15 मिनट उल्टा सोने की आदत डालें दिन में भी। जब भी दिन में भी लेटें तो आप अगर आपको कोविड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही, सैचुरेशन कम रहा है, तो भी उल्टा सो जाइए। जितना आप उल्टा सोएंगे, आपके लंग्स की सैचुरेशन मान लीजिए अभी 92 है, तो उल्टा सोने के विदिन 2 मिनट के अंदर आपकी सैचुरेशन 97 हो जाएगी। आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबे लंबे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। तो भोजन, सैर, नींद, ये 3 चीज़ बहुत बहुत आवश्यक है। पानी, कम से कम 15 गिलास पानी पीना बहुत आवश्यक है डेली इन दिनों, क्योंकि इसमें कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है, क्योंकि पानी से ही टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे किडनी के द्वारा। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा इन्फेक्शन हमारे सारी बॉडी में सब ऑर्गन्स को फेल कर देगा। तो ये ध्यान रखना है। अब ये तो बात हुई खाली फिजिकल इम्यूनिटी की बात हो गई। एक्चुअली हमको 3 टायर इम्यूनिटी चाहिए। 3 टायर इम्यूनिटी का मतलब है, जैसे जो VIP होते हैं ना, उनके पास 3 टायर सिक्योरिटी होती है, हमारी भी 3 टायर इम्यूनिटी होनी चाहिए। 3 टायर इम्यूनिटी कौन सी? सबसे पहले जो इम्यूनिटी चाहिए, जो आज लैकिंग है दुनिया में, वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी चाहिए। अगर जो बाबा ने आज की मुरली में भी जैसे कहा, अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की हम बाप की याद में निरंतर रहें, तो क्या होगा, हमारे सदा के लिए सब दुख दूर हो जाएंगे।
ये कोविड भी एक दुख है ना, महामारी है। सचमुच में ये इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि जितना अगर हम अपने आप को निरंतर, पर बात है निरंतरता की, लिंक ना टूटे, निरंतरता अगर हम निरंतर बाप की याद में रहें, सातों एनर्जी से अपने को भरपूर कर दें और सातों एनर्जी से कंबाइंड रहें, परमात्मा से कंबाइंड, सातों एनर्जी के सागर से कंबाइंड रहेंगे, तो निरंतरता के अभ्यास करें। ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली परम धाम में मैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहें। दूसरी बात है मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी चाहिए। अब मानसिक इम्यूनिटी का सबसे अच्छा साधन मुरली है। जितना आप इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सारा दिन करेंगे, मनन शक्ति बढ़ाएंगे। मनन शक्ति का मतलब 4 बातें हैं। रिवाइज करो मुरली के पॉइंट्स को, उसके बाद उसका चिंतन मना गहराई में जाओ, मंथन, बाबा से लगन की अग्नि जागृत करके बाबा से उसके आंसर लो और फिर सिमरन, उसको कार्य में लगाओ। सिमर सुख पाओ। तो इससे क्या आपकी इम्यूनिटी थी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी। विचार कोई नेगेटिव अपने अंदर आने मत दो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तुरंत मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो। भावना, इमोशनल इम्यूनिटी, अपनी इमोशन, ऐसी कोई भावना मत अंदर घुसने दो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो। सबसे बड़ी गलत भावना है डर की भावना, डर के विचार, ये हमारी इम्यूनिटी को एकदम डाउन कर देते हैं। ऐसे निर्भयता के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार, इसलिए टेलीविज़न से बचें, व्हाट्सएप से बचें, राइट इन्फॉर्मेशन। डीडी न्यूज़ पर जो डेली हर समय लगभग डॉक्टर्स स्पीक आता रहता है, लगभग सारा दिन 24 आवर्स आता रहता है। अगर थोड़ा देर देखना है तो आप डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम वहाँ पर यूजुअली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, आपको सही आपके FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के भी आंसर कर रही होती हैं, तो वो आप उनको सुन सकते हैं। आधा घंटा सुन लीजिए, बहुत है, वो रिपीट होता रहता है बार बार, वो आप सुन लीजिए। बाकी और किसी भी चैनल पे दूसरी न्यूज़, बहुत सारी बातें, वो सब बातों में मत जाइए। DD न्यूज़ बेस्ट है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो एक तो ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी। मेंटल में मैंने बताया साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी और फिर एटीट्यूडनल इम्यूनिटी। एटीट्यूड हमारा क्या रहे, रूहानी वृत्ति रहे, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायु, जो आज का वरदान भी है, रूहानी वायुमंडल अपने आसपास बना के रखें, आभा मंडल बना के रखेंगे, तो आपके अंदर किसी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव बात का असर नहीं होगा। इवन वायरस भी आपको असर नहीं कर पाएगा। और फिर है बिहेवियरल इम्यूनिटी। अपने बिलीफ सिस्टम्स को आप चेंज कर दें, अपने हर समय जो बाबा से एक संबंध की अनुभूति करते जाएं, तो आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और अपने संस्कारों को बदल दें। अपने अमृत वेला बहुत पावरफुल करें। 4 से लेकर 8 बजे तक आप लगातार बाबा की याद में रहें। सारा दिन घंटे, आधा घंटे में 1-2 मिनट बाबा को याद करें। मुरली के पॉइंट रिवाइज करें। सोने के पहले फिर बाबा को लेटर लिखें, चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा को याद करें। तो ये आपकी ये चारों इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएंगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी के 4 एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, एटीट्यूडनल इम्यूनिटी और बिहेवियरल इम्यूनिटी। हैबिचुअल, जो आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएँ। और फिर हमारी फिजिकल इम्यूनिटी की मैंने बात कर लिया ऑलरेडी। भोजन उसके लिए ठीक रखें, पौष्टिक तली चीज़ें मत खाएं, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ इस समय बिल्कुल नहीं खाएं। अगले जब तक पैंडेमिक ख़त्म नहीं होए आप मत खाइए। फल खाइए, सब्जियां खाइए, अंकुरित खाइए, सलाद खाइए, ज़्यादा मात्रा में पानी ज़्यादा पीजिए और नींद अच्छी करिए। तो देखिए आपको इन्फेक्शन नहीं आएगा, गले में से ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और मास्क का इस्तेमाल करिए, 6 फीट की दूरी रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी भाई बहनें इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ऐसे उदाहरण मूर्त बनेंगे, ना खाली अपना कल्याण करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि अपने समाज को, जहाँ पर भी आप हैं, अपने आसपास के भाई बहनों को, उनको भी सुरक्षित करने के साधन तीनों तरह से बताएंगे और उनको शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।